उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार है पी वात्सला और सामने है हरमनप्रीत कौर जो कि 54 के स्कोर पर खेल रही है और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेली है हरमनप्रीत कौर ने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से चली गई गेंद 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है पी वात्सला और सामने होगी फिर से हरमनप्रीत कौर और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव किया हल्के हाथों से और गेंद चली गई गैप में। बहुत बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। 4 रन मिलेंगे फिर से तो इस चौके की मदद से और अंपायर का डिसीजन यहाँ पर नो बॉल। देखना होगा कि नो बॉल को किस तरह से खेलती है हरमनप्रीत कौर। चले बॉलर हरमन के लिए और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेलना चाहती थी हरमन ने लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर 12 ओवर की समाप्ति हो गई है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 176 रन बिना किसी नुकसान के। दोस्तों आज का मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर ट्राई सीरीज का तीसरा मैच होता हुआ जिसमें कि श्रीलंका ने 253 रनों का टारगेट दिया है भारत को। भारत ने अब तक 12 ओवर में 176 रन बना चुकी है बिना किसी नुकसान के। उसके बाद अब अगली बॉल का सामना करेगी यहाँ पर स्मृति मंदाना ने इसे ऑफ साइड में धकेला लेकिन वहां फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तो स्मृति मंदाना 81 के स्कोर पर खेल रही है। फिर से सामना करेगी अगली बॉल का और ये गेंद इस गेंद को स्मृति मंदाना ने खेल दी है बहुत खूबसूरत तरीके से। गेंद चली गई है गैप में और मिलेंगे स्मृति मंदाना को 4 रन। तो इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना पहुंच चुकी है 85 के स्कोर पर और भारत का स्कोर 180 रन हो चुका है बिना किसी नुकसान के। उसके बाद अगली गेंद इस गेंद को आगे निकलकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से अब भारत धीरे धीरे अपनी जीत की ओर बढ़ता हुआ और स्मृति मंदाना भी धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ती हुई। दोस्तों स्मृति मंदाना के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर और सामने होगी यहाँ पर स्मृति मंदाना जो कि 89 के स्कोर पर खेल रही है और ये गेंद इस गेंद पर स्मृति मंदाना बीट हो गई। तो अभी भी स्मृति मंदाना 89 के स्कोर पर खेलती हुई। उसके बाद अगली गेंद और ये गेंद औसतन से ज्यादा ही बाहर थी और विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर वाइड के रूप में भारत को मिलेगा पूरे 5 रन क्योंकि बॉल बाउंड्री लाइन के पार चली गई थी 4 रनों के लिए। उसके बाद फिर से अगली बॉल स्मृति के लिए। स्मृति ने इस गेंद को यहाँ पर खूबसूरत तरीके से ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो आज बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों भारतीय ओपनर हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। दोस्तों स्मृति मंदाना आज बहुत ही शानदार यहाँ पर टाइमिंग दिखा रही है और आज दर्शक पूरा मजा लेता हुआ इस मुकाबले का। आज भारत और श्रीलंका के बीच ट्राई सीरीज का और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर फिर से खेल दिया है उसी दिशा में। इस बार बढ़िया कनेक्शन हुआ है, गेंद चली गई पूरे 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से भारत का स्कोर अब जा पहुंचा है 199 रन और स्मृति मंदाना पहुंच चुकी है 99 के स्कोर पर जो कि 39 गेंद में 99 रन बनाकर खेल रही है। और अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट भारत के लिए चाहिए 7.71 का, लेकिन अगर ये दोनों खिलाड़ी लास्ट तक खेलेगी तो जरूर आसानी से आज का मुकाबला जीत जाएगी भारत। उसके बाद अब अगली बॉल लेकर आए हैं बॉलर और सामने होगी इस बार हरमनप्रीत कौर। हरमन ने उसे डाइव करना चाहा लेकिन बीट हो गई। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार है हरमनप्रीत कौर और ये गेंद और यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है हरमनप्रीत कौर लेकिन अंपायर का डिसीजन नॉट आउट यहाँ पर दिया गया क्योंकि नो बॉल था और नो बॉल के बाद यहाँ पर फ्री हिट मिलता हुआ। चले अगली बॉल यहाँ पर इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन पूरी तरह से बीट हो चुकी। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सकी हरमनप्रीत कौर। हरमन 41 गेंद पर 64 के स्कोर पर खेल रही है। चले अगली बॉल हरमन के लिए। हरमन ने इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां फील्डर मौजूद नहीं है। एक टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से अब पार्टनरशिप हो चुका है 204 रनों का यहाँ पर इन दोनों के बीच। उसके बाद फिर से तैयार होती हुई हरमनप्रीत कौर और ये गेंद इस गेंद को इस बार उठाकर खेला है। इस बार बढ़िया कनेक्शन हुआ है, बॉल चली गई 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अभी भी भारत को यहाँ पर जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता है जिसमें कि स्मृति मंदाना आज जरूर शतक लगाना चाहेगी लेकिन हरमनप्रीत कौर यहाँ पर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी अभी करती हुई जो कि स्ट्राइक पर है। अभी 2 बॉल में लगातार 2 बाउंड्री लगा चुकी है हरमनप्रीत कौर। अब 74 के स्कोर पर खेल रही है और सामना करेगी अगली बॉल का। चले
हरमन के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर फिर से उसी दिशा में खेल दिया है और गेंद चली गई फिर से 6 रनों के लिए। तो हरमनप्रीत कौर ने लगातार 2 बॉल में 2 छक्के जड़ दिए हैं। शानदार बल्लेबाजी हरमन के द्वारा। सेम रिप्ले था पिछले शॉट का, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग देखिए कितना खूबसूरत था हरमनप्रीत कौर के द्वारा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारत आज का मुकाबला जीते तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर और सामने होगी फिर से हरमनप्रीत कौर। इस गेंद को डाइव करना चाहा हरमन ने। अभी भी भारत को जीत के लिए 37 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 216 रन 14 ओवर की समाप्ति के बाद और 6 ओवर का खेल यहाँ पर बचा हुआ है। अगली ओवर में देखते हैं स्मृति मंदाना अपना शतक पूरा कर पाती है या फिर नहीं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं स्मृति अपना शतक पूरा करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगली बॉल लेकर आए हैं फिर से यहाँ पर वात्सला और सामने होगी स्मृति मंदाना और ये गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं, बॉल शरीर से जाकर टकरा गई। उसके बाद फिर से तैयार हो रही अगली बॉल लेकर और ये गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा और यहाँ पर कैच आउट का अपील किया गया और एम्पायर ने यहाँ पर नोट आउट दिया। और क्या डीआरएस लेना चाहेगी श्रीलंकाई टीम, देखना होगा। हाँ डीआरएस लिया गया है यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा। देखते हैं क्या एज लगा है या फिर नहीं। स्मृति मंदाना अपना शतक आज पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पर तीसरे एम्पायर के पास यहाँ पर डिसीजन के लिए भेजा गया है लेकिन यहाँ पर स्मृति मंदाना के लिए बहुत ही यहाँ पर बैड लक साबित होता हुआ, क्योंकि यहाँ पर एज लगा हुआ है। तो स्मृति मंदाना इस तरह से यहाँ पर आउट हो चुकी है और आउट होकर पवेलियन यहाँ पर चली गई है स्मृति मंदाना। दोस्तों स्मृति मंदाना का स्थान लेने आई है यहाँ पर शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा भी बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकती है। तो चले पहली बॉल का सामना करेंगे शेफाली वर्मा और ये गेंद शेफाली के लिए, शेफाली ने उस गेंद को यहाँ पर डाइव कर दिया खूबसूरत तरीके से, बॉल चली गई गैप में। मिलेंगे शेफाली को 4 रन। इस 4 रनों की मदद से शेफाली वर्मा ने अपना खाता खोला और भारत के स्कोर में भी इजाफा किया। भारत का स्कोर 220 रन हो चुका है यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान पे। देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग किया था शेफाली वर्मा ने, ऑफ साइड के बॉल को ऑन साइड में खेल दिया खूबसूरत तरीके से। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर पी वात्सला और सामने होगी फिर से शेफाली वर्मा। देखते हैं शेफाली वर्मा इस अगली बॉल को किस तरह से खेलती है और ये गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। तो इस तरह से अभी भी भारत का स्कोर 220 रन 1 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार है शेफाली के लिए। शेफाली ने फिर से यहाँ पर, इस बार तो शेफाली वर्मा पूरी तरह से बीट हो चुकी। उसके बाद फिर से इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है पी वात्सला और सामने होगी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने उस गेंद को यहाँ पर खेल दिया, 1 रन मिलेगा शेफाली वर्मा को, लेकिन 1 रन लेने से मना कर दिया हरमनप्रीत कौर ने। अब अगले ओवर में हरमनप्रीत कौर हो गई स्ट्राइक पे। तो इस तरह से 15 ओवर की समाप्ति हो गई। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 220 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आज का मुकाबला बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का मुकाबला जो जीतेगा वह सेमीफाइनल के लिए पहुंच जाएगी। आज हरमनप्रीत कौर भी 80 रन बनाकर खेल रही है। चले अगली बॉल लेकर हरमन के लिए। हरमन ने इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक टप्पे के बाद बॉल गई फील्डर के पास, लेकिन 1 रन लेने से मना कर दी हरमनप्रीत कौर ने। 1 रन हो सकता था लेकिन उसके बाद फिर से बॉलर तैयार है और फिर से होगी हरमनप्रीत कौर और ये गेंद, इस गेंद को आगे निकल कर खेल दिया है लेकिन वहां फील्डर मौजूद और कैच कर लिया गया। तो इस तरह से भारत ने अपना दूसरा विकेट खो दिया है। आज न तो हरमनप्रीत कौर शतक लगा सकी ना स्मृति मंदाना। हरमन की जगह पर आई है जेमिमा रॉड्रिक्स। देखते हैं जेमिमा किस तरह से बल्लेबाजी करती है। आज पहली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर जेमिमा और ये गेंद आगे निकलकर खेल दी है जेमिमा ने। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गैप से चली गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ अपना खाता खोला यहाँ पर जेमिमा रॉड्रिक्स ने। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग जेमिमा के द्वारा और ये अगली गेंद, इस गेंद को उठा दिया लेकिन वहां फील्डर मौजूद। तो इस तरह से कैच आउट हो गए हैं जेमिमा रॉड्रिक्स। मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन जाती हुई जेमिमा। अब जेमिमा का स्थान लेने आई है ऋचा घोष। दोस्तों ऋचा घोष बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकती है लेकिन देखना होगा किस तरह से आज बल्लेबाजी करती है। और ये गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रनों की मदद से भारत का स्कोर 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अब सामना करेगी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने इस गेंद को स्वीप करना चाहा लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं। इस तरह से यहाँ पर 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब मात्र 4 ओवर का खेल बचा हुआ है।
भारत को यहाँ पर जीतने के लिए इस 4 ओवर में 28 रनों की जरूरत है। तो चले एन सिल्वा अगली बॉल लेकर, और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर खूबसूरत तरीके से खेल दिया है। ऋचा घोष ने बॉल गई लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रनों के लिए। ऋचा घोष अगर 2 ओवर और यहाँ पर खेल जाती है तो आज भारत मुकाबला आसानी से जीत जाएगा। लेकिन देखना होगा ऋचा घोष यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करती है। अभी फिलहाल यहाँ पर चौके लगाकर ऋचा घोष खेल चुकी है यहाँ पर अपने व्यक्तिगत स्कोर 5 के स्कोर पर। उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार है एन सिल्वा, और सामने होगी फिर से ऋचा घोष, और ये गेंद ऋचा घोष ने आगे बढ़कर खेलना चाहा, लेकिन यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया है और तीसरे एम्पायर के पास फैसला भेज दिया गया है। क्या ऋचा घोष यहाँ पर आउट हो जाएगी या फिर यहाँ पर तीसरा एम्पायर का डिसीजन क्या होगा, देखना होगा। बॉल यहाँ पर बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे आगे बढ़कर खेलना चाहा, लेकिन यहाँ पर स्टंप में गिल्लियां बिखेरने से पहले ही यहाँ पर ऋचा घोष का बैट क्रीज में अंदर आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर नॉट आउट फैसला आना चाहिए। तो तीसरे एम्पायर का फैसला आ गया है यहाँ पर नॉट आउट। तो इस तरह से भारत अभी भी 229 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अगली बॉल ऋचा घोष के लिए, इस गेंद को यहाँ पर ड्राइव कर दिया हल्के हाथों से, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया यहाँ पर ऋचा घोष ने। इस 1 रनों की मदद से अब भारत का स्कोर 230 रन पहुंच चुका है। अभी भी जीत के लिए 23 रनों की जरूरत है। अब एन सिल्वा की अगली गेंद का सामना करेगी यहाँ पर शेफाली वर्मा। इस गेंद को ड्राइव करना चाहिए, लेकिन बॉल ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। तो इस वाइड की मदद से अब 231 पर पहुंच चुके हैं भारत। अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर फिर से निकल कर खेलना चाहा, लेकिन इस बार यहाँ पर एम्पायर ने नकारा। एलबीडब्ल्यू का अपील किया गया था। फिर से यहाँ पर तैयार होती हुई शेफाली वर्मा, और ये गेंद, इस गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है। बाल बाल बची यहाँ पर शेफाली वर्मा, क्योंकि कैच आउट हो सकती थी। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग अब यहाँ पर। चले अगली बॉल लेकर, इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल बीट हो चुकी है। तो इस तरह से 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मात्र 3 ओवर का खेल और बचा हुआ है। देखते हैं भारत आज का मुकाबला जीत पाती है या फिर नहीं। आज का मुकाबला जो जीतेगा वह सीधे सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। उसके बाद अगली गेंद ऋचा घोष के लिए, ऋचा घोष ने डाइव करना चाहा, लेकिन बॉल बीट हो चुकी है और बोल्ड हो गई है यहाँ पर ऋचा घोष। इस तरह से भारत को लगने वाला यह चौथा झटका ऋचा घोष के रूप में। तो इस तरह से अब आई है दीप्ति शर्मा। दोस्तों, भारत जब भी मुसीबत में होती है तो दीप्ति शर्मा वहां पर खड़ी होती है। चले दीप्ति के लिए ये पहली गेंद को ही दीप्ति ने उड़ा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। एक टप्पे के बाद गई गेंद 4 रनों के लिए। दीप्ति शर्मा हर एक मैच में अपना योगदान देती है, आज भी अपना योगदान देती हुई दीप्ति शर्मा। बॉलिंग भी बहुत बेहतरीन की थी दीप्ति ने, आज 2 विकेट ली थी और बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी भी कर रही है दीप्ति शर्मा। दोस्तों, दीप्ति शर्मा के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बॉल लेकर तैयार है, फिर से सामने है दीप्ति शर्मा, और ये गेंद आगे बढ़कर खेलना चाहती थी, लेकिन स्टंप का अपील किया गया, एम्पायर ने नकारा। नॉट आउट यहाँ पर दीप्ति शर्मा। अब भारत को 18 रनों की जरूरत है, और ये गेंद, इस गेंद को इस बार फिर से उठा दिया है और गेंद फिर से चली गई है उसी दिशा में 4 रनों के लिए। लगातार 2 चौके लगाए हैं यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ दीप्ति शर्मा ने। दीप्ति शर्मा की बैटिंग बहुत ही खूबसूरत होती है और वह हमेशा शॉट जो खेलते हैं वह गैप में खेलते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी दीप्ति शर्मा का यह शॉट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चले अगली बॉल लेकर, दीप्ति अभी भी 3 बॉल में 8 रन बनाकर खेल रही है। चले अगली बॉल दीप्ति के लिए, दीप्ति ने इस बार यहाँ पर खेल दिया है, कवर के ऊपर से गेंद गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से अब भारत को जीत के लिए मात्र 10 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने सभी दबाव को कम कर दिया एक ही ओवर में आके, और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंद में यहाँ पर 3 बाउंड्री लगा चुकी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा 12 के स्कोर पर खेल रही है और सामना करेगी अगली बॉल का। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, बॉल और स्टंप से ज्यादा बाहर और कीपर भी नहीं रोक सकी। तो इस तरह से यहाँ पर 5 रन मिलेंगे भारत को। भारत को अब जीतने के लिए मात्र 5 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं 5 रन यहाँ पर किस तरह से बनाती है दीप्ति शर्मा, और ये गेंद, फिर से वही बॉल और फिर से वही गलती कर दी यहाँ पर विकेट कीपर ने। फिर से मिल गए 5 रन। तो इस तरह से आज का मुकाबला भारत ने जीत लिया है, और आज का प्लेयर ऑफ द मैच जो है यह दिया गया है
स्मृति मंदाना को, जिसने 39 बॉल में 99 रन बनाए। तो आज भारत अपना मुकाबला जीतता हुआ